हर हर महादेव। हम कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हमारा क्या कुछ खर्चा आया है, रहने का, खाने पीने का, सब A to Z हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम। नया स्टेशन मतलब नया स्टेशन ये है और पुराने वाला ये है, मतलब यहाँ से पुराना ये था, अब ये नया बन चुका है। अगर आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए आते हो तो आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे और गाड़ी वाले मिल जाएंगे टवेरा। ऑटो वाले आपसे 600 रुपये बोलेंगे तो आपको उसके लिए बार्गेनिंग करोगे तो आपको 400 रुपये तक बता देंगे। और अगर गाड़ी बुक करते हो आप 1200 बोलेंगे, 800 से 1000 के बीच में आपका रेंट रहेगा। तो अगर आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए आते हो तो गाड़ी बुक करके जाओ या ऑटो करके जाओ तो थोड़ा बार्गेनिंग करना, ये हमेशा रेट ज़्यादा बोलेंगे। अगर आप अकेले हो या वो तो बाहर से शेयरिंग हो जाएगा, शेयरिंग में आपको सस्ता पड़ेगा, शेयरिंग में 50 से 60 रुपये पड़ेगा। अगर आपको बस स्टैंड जाना है तो आप बस स्टैंड जाए, 20 रुपये बस स्टैंड वाले लेंगे और आगे 50 रुपये बस स्टैंड से बस जाती है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो अगर आप अकेले हो तो शेयरिंग में जाओ, नहीं तो आप बस स्टैंड से जाके बस मिल जाएगी आपको, तो बस पे जा सकते हो। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आप औरंगाबाद आ सकते हो। औरंगाबाद तक आपको ट्रेनें मिल जाएंगी, आपके बड़े बड़े शहरों से औरंगाबाद तक सीधी ट्रेनें आती है। अगर नहीं आती तो आप मनमाड़ तक आ सकते हो, मनमाड़ से आप औरंगाबाद आ सकते हो। तो औरंगाबाद के बाद आपको काफ़ी सारे साधन मिल जाएंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के। औरंगाबाद तक आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हो, वहाँ पर एयरपोर्ट भी है। और नहीं तो नज़दीकी एयरपोर्ट आप पुणे में भी आ सकते हो या नासिक में भी आ सकते हो। और एक और ऑप्शन है जो आप अपने व्हीकल से आ सकते हो बाय रोड, वो भी आपको सही रहेगा। तो सीधा ही आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हो बाय रोड। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हम पहुँच चुके हैं और जो हमारा भक्ति निवास है ओम सिद्धेश्वर के नाम से भक्ति निवास है। तो आप देख सकते हो भक्ति निवास कैसा है। और ग्राउंड फ्लोर पे रूम नहीं थे तो ग्राउंड फ्लोर पे हॉल है, फर्स्ट फ्लोर पे रूम है 1200 रुपये का और सेकंड फ्लोर पे है 900 रुपये का। तो मेरी मानो तो 900 रुपये वाला रूम लेना, दोनों का सेम मतलब नीट एंड क्लीन है, सब कुछ सेम है रूम में। तो आप मेरी मानो तो आप फर्स्ट फ्लोर पे ना लो तो सेकंड फ्लोर पे जाओ, आपके 300 रुपये बचेंगे। और जब भक्ति निवास में आप आते हो, नाम देख लो ओम सिद्धेश्वर है, यहाँ से एंट्री है और ये इसकी पार्किंग है। पार्किंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर पार्किंग आपको गाड़ी वाले छोड़ देंगे सीधा भक्ति निवास में। बिल्कुल मंदिर के बगल में आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और बिल्कुल साइड पे आपको अजंता एलोरा की गुफाएं के दर्शन, मतलब अगर अजंता एलोरा की गुफाएं घूमना चाहते हो आप, बिल्कुल बगल में है। तो अगर आप रूम में यहाँ पे होटल, तो अगर आप भक्ति निवास में आते हो तो आपको भक्ति निवास में 3 लोगों के लिए रहने के लिए मिलेगा। अगर आप 4 लोग हो तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने पीने के लिए बिल्कुल बैक साइड पे आपको भोजनालय है, वहाँ पे आप खा सकते हो। पानी के लिए यहाँ पर है तो वाटर कूलर भी लगा हुआ है। तो कभी भी आओ, ओम सिद्धेश्वर नाम के नाम से है भक्त निवास। और इनका भक्त निवास नासिक में भी है और वेमाशंकर में भी है, ओमकारेश्वर में भी है। ये सामने बिल्कुल मंदिर है, आपको अगर दिख रहा होगा, ध्वज दिख रहा होगा, ये सामने मंदिर है और ये हमारा भक्त निवास है। यहाँ पे पीछे पहाड़ है और बिल्कुल पहाड़ के साइड पे यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं है। और पहाड़ देख सकते हो, यहाँ नज़ारा कितना सुंदर है। और आपको यहाँ से दिखाएंगे, देखो झरना आ रहा है, एक झरना भी कितना प्यारा लग रहा है। झरने के पास जाने का रास्ता पता नहीं है। और वहाँ देख सकते हो यहाँ पे केव्स भी हैं, वो ये सामने केव्स दिख रही है बिल्कुल। और वहाँ पर लोग घूम रहे हैं, यही मेरे ख्याल से अजंता एलोरा की केव्स हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, देख सकते हो आप। वाह, कभी भी धूप आती है यहाँ पे, कभी भी बारिश हो जाती है। मौसम देख सकते हो कितना सुंदर है। रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल नया भक्त निवास बना है। वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, वॉशरूम में दिखाएंगे। और बाहर बालकनी है और यहाँ से सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत सुंदर नज़ारा है। और ये यहाँ की पार्किंग है। सब ने अपने अपने 1000 रुपये दे दिया, पिछले बार से 100 रुपये बचे हुए थे। रोन 1000 रुपये दिए भाई, 1000 रुपये। हाँ, मुँह भी उधर गया। हजार रुपये सबके आ गए, मोहित मेरे और केशव के। 100 रुपये पिछली वाली कॉन्ट्री के। रोहन 1000 रुपये कॉन्ट्री। हाँ तो 500 खत्म हो गया, वो 500 खत्म। ऐसी है भाई, हिसाब सारा ग्रुप में है। 1000 रुपये दे दे बड़। हाँ
दे दे, देने का दिल नहीं कर रहा क्या? अरे दे यार, लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना स्पेस नहीं है लंबी वीडियो में। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और इसकी क्या कथा है हम आपको बताते हैं। सुधर्मा एक ब्राह्मण था, देवगिरी पर्वत के पास रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। तो दोनों की इच्छा थी कोई संतान हो, पर बाद में ज्योतिषगण से पता चला सुदेहा कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तो सुदेहा ने सोचा क्यों ना अपने छोटी बहन का विवाह अपने पति से कर दिया जाए। उनकी छोटी बहन का नाम गुष्मा था। गुष्मा शिव जी की परम भक्त थी और डेली वो रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। थोड़े समय बाद गुष्मा का विवाह होता है और उसके थोड़े समय बाद वह पुत्र को जन्म देती है और दोनों बहनों को खुशी का ठिकाना गया। उसके बाद उनका पुत्र जो है बड़ा होता है, उसका विवाह भी होता है और सुदेहा सोचने लगी कि इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो मेरी बहन का है। तो उसके मन में गलत विचार आने लगा। तो सुदेहा उसके पुत्र की हत्या कर उस तालाब में फेंक देती है जहाँ पर गुष्मा पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। गुष्मा ने अपनी भक्ति फिर भी नहीं छोड़ी, रोजाना की तरह वो शिवलिंग को तालाब में फेंक रही थी। तो देखती है कि उसका पुत्र सही सलामत तालाब से बाहर आ रहा है। तभी शिवजी जी प्रकट हुए। शिवजी जी ने गुष्मा को कहा तुम वर मांगो और मैं सुदेहा की इस करतूत से बहुत क्रोधित हूँ और उसका गला काटने वाला हूँ। तो गुष्मा ने कहा कि सुदेहा को माफ कर दीजिए और उसके बाद गुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना करी कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। शिवजी ने गुष्मा की दोनों बातें मान ली और वहाँ पर विराजमान हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। तब से उस जगह का नाम गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग और अब कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ की कथा थी। यहाँ से मंदिर की एंट्री है और मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन वगैरह आसपास जो शॉप्स है वहाँ पे जमा करवा के जाने का। और आपको ऊपर का जो वस्त्र है कोई भी धारण नहीं करना होगा, ऊपर बिल्कुल बिना वस्त्र के जाना होगा। और यहाँ से एंट्री का वही 7 से एग्जिट का पॉइंट है। तो मंदिर में दर्शन के लिए जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट लगते हैं। और जैसे हमारे को लगे थे 20 से 25 मिनट, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था और ख़त्म हो गया सावन हम। और यहाँ पर मंदिर के बिल्कुल सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा परदादाओं की समाधि है ये, जो कि देख रहे हो आप। और उनकी जो उन्होंने शहीदी दिया, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हो। उन्होंने आज शहीदी दी थी तभी हम अब इतना जी रहे हैं, वरना जो राज पहले था वो चलता रहता। उनकी शहीदी के बाद ही हम इतना जी पा रहे हैं। ये एलोरा की गुफाएं हैं और एलोरा की गुफाएं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। औरंगाबाद जिले में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में ही है। और जब भी भारत में अद्भुत कला की बात होती है तो अजंता एलोरा की गुफाओं का नाम सबसे पहले आता है। और जो ये एलोरा की गुफाएं हैं विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है इसको। एलोरा की गुफाएं में कम से कम 34 गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म में समर्पित किया गया है। इस गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, शासकों के द्वारा किया गया है। और अगर आप गुफाओं में दर्शन घूमने के लिए आते हो तो इसकी टिकट है 40 रुपये भारतीय नागरिक के लिए और विदेशी नागरिक के लिए कम से कम 600 रुपये। के महीने में गए थे, स्वतंत्रता का महीना चल रहा था, तो वहाँ पर टिकट नहीं फ्री था। ये कैलाश मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। चट्टानों से काट काट कर बनाया गया था, कम से कम इसको 200 साल से ऊपर लग गए थे बनाने में। और आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। जब भी आप आओ यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हो, 2 से 3 घंटे का समय लगता है। हम इससे पहले स्किप कर रहे थे, फिर बाद में घूमने आए तो बहुत टाइम लगा। हम बाद में देखने आए तो हमें बहुत आनंद आया, कलाकारों का काम देखकर बहुत ही आनंद। हम अजंता एलोरा की गुफाएं देखने आए थे। लोग देखो बोतल इन पर रखी, कोई झुमका रखे गया, गिर के गया, कोई ये बोतल रखी गई। अगर कहीं घूमने आए हो साफ सफाई रखो, देखो वो बुरा पड़ी है, गंद बचाना है। मतलब हमने अपनी दिखानी है। ये देखो ये फेंकी हुई है। अरे उन्होंने इतने बड़े बड़े डस्टबिन लगाए हुए, किस लिए लगाए हुए हैं? मतलब अपनी दिखानी है हर किसी ने, फिर कैसे हैं, कहाँ के हैं, तो साफ साफ लिखा है सब।
क्या व्यू है। चल चल। अगर आप यहाँ आते हो तो मानसून के मौसम में आओ, तो आपको यहाँ पर बारिश मिलेगी। कभी भी बारिश आ जाती है, 1-2 मिनट बाद फिर देख सकते हो बारिश आई फिर रुकी, बारिश आई फिर रुकी, ये चलता रहेगा। गोलगप्पे खा रहे हम, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पानी पूरी। पानी में डाल दिया, पर पानी पूरी में वो चना डलता, चना तो नहीं डलता, वो गरम वाला। अब नहीं है गरम वाला, तीखा पानी है बिल्कुल मज़ेदार। कैसा रोहन पानी? रोहन पानी कैसा है? पानी कैसा है? एक नंबर, बढ़िया पानी है, बहुत चटाकेदार। चटाकेदार, एक नंबर, मज़ा आ रहा है फुल। पैसे पूरे। अगर आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में कभी भी आओ दर्शन के लिए, अगर आपको खाना खाना हो तो ये वृंदावन नाम का होटल है। अगर खाना खाओ तो बहुत अच्छा मतलब खाना है। हमने भी पहले दिन में कहीं और ट्राई किया था, खाना अच्छा नहीं लगा हमें, तो यहाँ पे हमने खाना खाया है, बहुत ही अच्छा खाना है। और मतलब सब कुछ खाने को मिलता है, जितना भी खाया हमने रीजनेबल प्राइस पे। प्राइस सबसे कम है, सबसे बड़ी बात तो प्राइस सारों से कम है, और खाना भी सबसे अच्छा है। मतलब एक ऐसा फील आएगी आपको घर वाला खाना। यहाँ से एलोरा की गुफाएं हैं, और यहाँ पास में ही मंदिर है, और बीच में साइड पे भक्त निवास है। तो वृंदावन नाम का होटल है, वृंदावन नाम का होटल है। अगर आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पे आते हो तो आपको पूरी डिटेल में बता देते हैं। पहले औरंगाबाद से वेरुल गांव में आना पड़ेगा, तो कृष्णेश्वर के लिए ऑटो वाले आपसे लेंगे 400 से 500 रुपये मैक्सिमम। आपसे 800 रुपये मांगेंगे, 600 पे आएंगे, फिर 600 में, फिर 400 में आप आ सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा लोग हो तो गाड़ी कर लेना, गाड़ी वाले 1200 मांगेंगे, 1000 मांगेंगे, आप 800 में भी आ सकते हो। 800 से 1000 के बीच में गाड़ी वाले रह लेंगे, ठीक है। अगर आप पैसे और कम में आ सकते हो तो आप वहाँ से बस स्टैंड जाओ, बस स्टैंड से आप बस में आ सकते हो 50 रुपये में। तो 20 रुपये गाड़ी वाले लेंगे, ऑटो वाले लेंगे बस स्टैंड के, तो आप 50 रुपये में बस पे आ सकते हो यहाँ तक। तो बस आपको एलोरा या मंदिर के पास छोड़ेगी, तो वहाँ से आप रूम लेना हो, आसपास में होटल है। तो हम भक्ति निवास में रहते हैं, यहाँ पर नीचे वाला जो है फ्लोर वो फुल था, वो हॉल है। ऊपर वाला रूम है वो 1200 का है, ऊपर उससे ऊपर का 900 रुपये का है। मेरी मानो तो 900 रुपये में लो, तो आप 900 रुपये में रूम रहेगा। रहने का हो गया, आने का हो गया, खाने पीने का यहाँ पे वृंदावन नाम का होटल है, इसमें खाना भी अच्छा है और चीप प्राइस में है। तो आप चीप प्राइस में खाना खाओगे, मतलब बाकी से चीप है वैसे तो ठीक है मतलब ठीक है, खाना अच्छा भी है और रेट भी ठीक है। तो वृंदावन नाम का होटल है, भक्ति निवास के बिल्कुल साथ में है। तो वहाँ से अब खाने का हो गया, रहने का हो गया और आने का हो गया। और घूमने फिरने के लिए लोकल आपको पैदल ही घूम सकते हो, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सब। तो उसके बाद मंदिर बिल्कुल पास में ही है, बगल में वहाँ पे मंदिर है। मंदिर के दर्शन करने जाओगे, वहीं से आगे थोड़ा जाना तो 10 कदम की दूरी पे 5 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पर आपको कुंड मिल जाएगा, जहाँ से सभी शुरू हुआ था, मतलब जो पूरी कहानी है। वहाँ पे कुंड है, कुंड के बाद मंदिर, मंदिर के बाद भक्ति निवास, भक्ति निवास से वृंदावन होटल है जो, वो वृंदावन होटल के बाद एलोरा की गुफा है। और कुछ नहीं है यहाँ पर ज़्यादा घूमने का, तो आपको एक दिन यहाँ पे बहुत है। अगर आप टाइम है आपके पास, रुकना चाहते हो तो रुको, सुबह यहाँ से निकलो जहाँ पे आपने जाना है, नहीं तो आप रात को भी निकल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। 100 रुपये पर हेड का खाने का एक टाइम का, और पर हेड का अगर 300 रुपये रूम का लगेगा आपका। बाकी घूमने का ट्रैवल का आपको बता दिया, 50-60 रुपये यहाँ पे आने का लगेंगे, और 70 मतलब 50-60 रुपये जाने के लगेंगे। तो 120-30 रुपये में आप आना जाना कर लोगे औरंगाबाद से, 300 रुपये में आपका रूम हो गया, और उसके बाद आपका खाने का हो गया 300 रुपये का, मतलब 600-700 रुपये में आपका काम बढ़िया चल जाएगा यहाँ पर। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो और कम खर्चा आएगा। तो जितनी जानकारी थी उतनी बता दी। मंदिर में फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, दर्शन अच्छे हो गए हमारे। और वहाँ पर ऊपर कोई वस्त्र धारण करने नहीं देते, तो आप जब भी जाओ फ़ोन वगैरह बाहर जमा करा के जाओ, तो फूल वाले आपके सिर पड़ेंगे, फूल ले लो, फूल ले लो, उसके बाद फिर और सामान देने लगेंगे, तो उनसे दूर ही रहना। बाकी जो जानकारी थी आपको दे दिया। सामने एलोरा की गुफा है यहाँ पे।
ये कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है और पहले 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो गए थे, तो ये 5वां ज्योतिर्लिंग है और इस ट्रिप में पूरे 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। महाकाल की ऐसी कृपा है 10 महीने में 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं, तो बाकी 5 के भी धीरे धीरे होते रहेंगे। बस महाकाल ऐसी कृपा बनाए रखे। जय श्री